नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रोहन हल्दर हैं। डॉक्टर रोहन आर्टेमिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं, हेमेटो ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के। डॉक्टर रोहन, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। डॉक्टर रोहन, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या जो बहुत पॉपुलरली BMT करके बोला जाता है, ये क्या होता है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जो कि हम लोग अलग अलग तरीके के जो ब्लड की बीमारियां, रुधिर विज्ञान जिसे कहते हैं, जो भी हेमेटोलॉजिकल डिजीजेस है, जो ब्लड की बीमारियां है, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अलग डिजीजेस में अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम किसी जो कैंसर, अगर ब्लड के कैंसर में यूज़ करते हैं उसको, तो उसको अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर उसको हम किसी अनुमानसिक बीमारियों में के ट्रीटमेंट में अगर यूज़ करते हैं, उसको अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें कि हम लोग एक तो जो बोन मैरो के स्टेम सेल्स है उनको हम लोग लेते हैं डोनर से, ठीक है, और उसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं एक अलग अलग जो ब्लड की बीमारियां है उसको ट्रीट करने में, ठीक है। तो इसमें जैसे कि कुछ बीमारियां होती है जो अनुमानसिक जो बीमारियां होती है, फॉर एग्जांपल एप्लास्टिक एनीमिया, नॉट एप्लास्टिक, थैलेसीमिया होती है, ठीक है ना, सिकल सेल डिजीज़ होती है, ये जो बचपन से होती है, ये बीमारियां होती है, इनको ट्रीट किया जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया जो कंजेनिटल होती है, जो बचपन से कोई किसी जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण शुरू होती है, वो वाली बीमारियाँ, और जो एक्वायर्ड एप्लास्टिक है उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। फिर जो मैलिग्नेंट ब्लड डिजीजेस है, जो AML है, ALL है, उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। कुछ केसेस जैसे जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज के केसेस में भी यूज़ किया जाता है, और एक MDS करके बीमारी होती है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। ये तो जो मैंने बात की, ये सारा एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के विषय में मैंने बताया है। मतलब ये जिसमें जहाँ की स्टेम सेल्स आपने किसी डोनर, किसी और से लिया है। जो अलग तरीके का ब्लड जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसे लोग समझते हैं, एक होता है, दूसरा होता है वो ऑटोलोगस होता है। ऑटोलोगस मतलब बेसिकली उसमें जो पेशेंट होता है, पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट किया जाता है, उसी को निकाला जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है, और उसके बाद पेशेंट को हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाती है। हाई डोज कीमोथेरेपी से जो भी कैंसर है पेशेंट के शरीर में वो ख़त्म हो जाता है। फिर वही जो स्टेम सेल्स जो कि कीमोथेरेपी से अनएक्सपोज्ड है, उनको वापस चढ़ाया जाता है। ये होता है ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूजुअली जो कॉमनली किया जाता है वो किया जाता है इन द सेटिंग ऑफ मल्टीपल माइलोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा या हॉजकिन लिम्फोमा, इस सेटिंग में किया जाता है। तो ये दो तरीके के ट्रांसप्लांट्स होते हैं, ठीक है। ऑटोलोगस को ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट कहते हैं क्योंकि वो जो प्रोसीजर है वो दैट इज़ लाइक ए ट्रांसप्लांट, उसमें जो स्टेम सेल्स निकालने की प्रक्रिया है वो एक ट्रांसप्लांट की तरह है। अदरवाइज इसको जो करेक्ट टर्म है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट का, वो है हाई डोज कीमोथेरेपी विद स्टेम सेल रेस्क्यू, वो उसका करेक्ट टर्म होता है। और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट तो उसमें वही है कि आपने एक डोनर है, एक डोनर से आपने जो स्टेम सेल्स निकाले, वो किसी कंजेनेटल या किसी और ब्लड डिजीज को ट्रीट करने के लिए आपने यूटिलाइज किए हैं। तो इसमें जो मैंने कहा कि जहाँ भी कंजेनेटल आपके डिजीजेस आते हैं, उसमें बेसिकली आप जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि मैं अगर थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया की बात करूं, तो उसमें जैसे कि थैलेसीमिया में बेसिकली जो हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया में दिक्कत आती है। सिकल सेल में जो हीमोग्लोबिन बनता है वो डिफेक्टिव है। तो कहने के लिए सिकल सेल में आपका जो हीमोग्लोबिन का क्वालिटी है वो ख़राब है, थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी है वो ख़राब है। तो उसको ठीक करने के लिए आप स्टेम सेल्स को यूटिलाइज करते हैं। वेरस जितने भी अक्यूट लुकीमियाज है, मतलब ALL, AML, इनमें यूटिलाइज करते हैं बेसिकली स्टेम सेल्स के साथ में हम लोग कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं ग्राफ्ट वर्सेस ल्यूकीमिया इफेक्ट। मतलब जो भी स्टेम सेल्स हमने निकाले हैं, जो डोनर से निकाले हैं,
स्टेम सेल्स के साथ साथ कुछ इम्यून सेल्स होंगे जो कि हमारे शरीर, जो भी पेशेंट के शरीर में जो कैंसर है उसको ढूंढ के उनको ख़त्म करेंगे। तो इट इज़ समथिंग लाइक ए सेलुलर थेरेपी, कहेंगे कि आपने किसी और के शरीर के सेल्स को यूटिलाइज किया है कैंसर को मारने के लिए। डॉक्टर रोहन, आपने बताया कि डोनर से कई बार लेने पड़ते हैं सेल्स, तो क्या आपसे जानना चाहूँगा कि क्या डोनर कोई भी हो सकता है? कैसे, मतलब डोनर कैसे आता है डोनेट करने के लिए? तो डोनर ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोग HLA टेस्टिंग करते हैं। एक तो पेशेंट का HLA टेस्टिंग करते हैं, बाकी सिबलिंग्स मतलब भाई बहनों का टेस्टिंग करते हैं, तो डोनर वो बन सकते हैं सबसे पहले। दूसरा है, अगर डोनर माता पिता भी बन सकते हैं या चिल्ड्रन भी बन सकते, बच्चे भी बन सकते हैं। तो जो भाई बहन, अगर हम तो फैमिली में तो ये होगा भाई बहन, माता पिता एज वेल एज चिल्ड्रन, बच्चे। तो भाई बहनों के साथ अगर हम मैचिंग करें तो पूरा मैच मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। वेरएज अगर बच्चे या माता पिता अगर डोनर बने तो मैच मिलने की संभावना, मतलब जो फुल मैच तो नहीं मिलेगा, उस स्थिति में 50% मैच ही होगा, हाफ मैच ही होगा। जो थर्ड जो डोनर मिलने की संभावना होती है वो है मैच अनरिलेटेड डोनर। मतलब मैच अनरिलेटेड डोनर मतलब मैच तो होता है, HLA मैच होता है उसमें, ठीक है ना, HLA मैच होगा, अनरिलेटेड मतलब वो आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, ठीक है, और वो एक डोनर है। तो ये पता लगता है रजिस्ट्री से। जैसे अलग अलग अभी कोविड के टाइम में जैसे अलग अलग हॉस्पिटल्स ने जो भी पेशेंट्स ठीक हो रखे हैं कोविड से प्लाज्मा डोनेशन के लिए, उनकी एक लिस्ट बना के रखी है रजिस्ट्री जैसी। सेम वे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ऐसे रजिस्ट्रीज बनाई गई हैं, इंडिया में भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो ऐसी रजिस्ट्रीज में उन सभी डोनर्स का HLA टाइपिंग होके रखता है, तो जिससे कि आप अपने पेशेंट का HLA टेस्ट करवा के उस रजिस्ट्री में मैच करके देख सकते हैं कि कोई प्रोस्पेक्टिव डोनर है कि नहीं है। फोर्थ डोनर ऑप्शन जो रहता है वो है कॉर्ड ब्लड का। तो अगर कॉर्ड ब्लड भी एक डोनर सोर्स हो सकता है, लेकिन कॉर्ड ब्लड के कुछ प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल, आपका अगर किसी एडल्ट पेशेंट का अगर आप कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे तो एक सिंगल कॉर्ड यूनिट से नहीं बात बनेगी, उसमें आपको एक से ज़्यादा कॉर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर रोहन, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई बोन मैरो के लिए, जो उम्मीद करता हूँ हमारे सुनने वालों को बहुत फ़ायदा देंगी। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर रोहन ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है और किस तरह से होता है। स्पेशली 2 तरीके के होते हैं, और डोनर्स की जो रजिस्ट्री है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस तरह के इलाज में स्टेम सेल मिलना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू डॉक्टर रोहन, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें हमारे साथ